गुरुदेव, विवाह का आरंभ शिलाचार्य ने किया। उन्होंने सारे भिक्षुओं के सामने मेरा अपमान किया। मैंने इनका अपमान नहीं किया, केवल इन्हें संघ के नियम स्मरण कराए। परंतु इस तरह सबके सामने सूत्राचार्य को टोकना तो क्या करता? आप तो वही गलती दोहरा रहे थे। सूत्राचार्य, यदि आपसे कोई भूल हुई है तो आप क्षमा मांग लीजिए। गुरुदेव, मैंने जानबूझ के कोई भूल नहीं की। ये सारे साक्षी, आप इनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने किस उद्दंडता से मेरे से बात की। गुरुदेव, जब से ये सूत्राचार्य बने हैं, इनमें अहंकार कूट कूट के भरा है। ये मुझसे ईर्ष्या करते हैं क्योंकि मेरा स्थान इनसे उच्चतम। शिलाचार्य का स्थान सूत्राचार्य के बराबर का होता है। आप दोनों हमारे बड़े हैं, फिर भी आपको इतना ध्यान नहीं कि स्वयं बुद्ध आपके सामने खड़े हैं। जिह्वा तेज धार वाले चाकू के समान है, जो बिना लहू बहाए मनुष्य को मार देती है। कृपया कर आप दोनों शांत हो जाएं। आपके इस व्यवहार से संघ की शांति भंग हो रही है। आप सभी पुनः अपनी साधना पर लौट जाएं। यदि आप इस साधना के मार्ग को भली भांति समझेंगे, इसे अपनाएंगे, तो आप अपने अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध, अपमान की भावना से स्वयं ही मुक्त हो जाएंगे। गुरुदेव, आप अपने आप को इस विवाद से दूर रखें, जाकर के शांति से अपनी तपश्चर्या करें। हम अपने इस वाद विवाद का निष्कर्ष स्वयं निकाल लेंगे। शाक्यमुनि को कौशंबी का आश्रम छोड़े बहुत अधिक समय हो चुका है। न जाने कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। समझता हूँ तुम्हारे मन का दर्द। 2 बार कौशंबी के शीलाचार्य और सूत्राचार्य अपने नेत्रों में अश्रु भर बुद्ध को खोजते हुए आए हैं। बुद्ध जैसी निधि की योग्य न थे, आपस में प्रेम से रह न सके और इतने छोटे मनमुटाव को इतना भीषण रूप दे दिया। बुद्ध ने तो स्वयं ही कहा है, चाहे जितने सूत्रों का अध्ययन कर लो, चाहे जितने सूत्र कंठस्थ कर लो, जब तक वो तुम्हारा कर्म नहीं बन सकते, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। कोई लाभ नहीं होगा। सबको मार्ग का पता है, पर सब मार्ग पर चल नहीं पाते। आप कहाँ चले गए थे? हम आपके लिए चिंतित थे। आनंद, कभी कभी एकांत में भी रहना चाहिए, ज्ञान मिलता है। दसों दिशाओं में फैल जाती है। सूत्र आचार्य और शीलाचार्य आपकी सुगंध पा यहाँ दौड़ दौड़ चले आए, आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। उन दोनों के बीच समाधान हो गया है। यदि आप अनुमति दें तो ही हम उन्हें आश्रम में आने देंगे।
बुलाना, आप उन्हें वापस भेज दीजिए। उन्होंने बुद्ध का अपमान किया है। आनंद, ध्यान रहे, अपमान का भाव कभी मन में ना उठे। साक्यमुनि, प्रश्न ये नहीं कि उन्होंने आपका अपमान किया, प्रश्न ये है क्या वो धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं या नहीं। सही कहा। सरीपुत्र सार की बात समझ गए। यदि किसी के मन में ग्लानि का भाव उठा तो भूल मानना, भूल सुधारने के लिए उठाया गया पहला पद। वो विनयशील हो, एक भिक्षु के समान सबके समक्ष क्षमा मांगने के लिए तैयार है। साक्य मुनि, केवल एक कृपा करें। इस छोटे से विवाद ने पूरे संघ में बहुत विष फैला दिया। बस अब ऐसा दोबारा ना हो। उनका स्वागत करो, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था करो। एकांतवास में मैं अनिरुद्ध के साथ 1 माह तक रहा। वो और उसके साथी भिक्षु प्रेम और सद्भाव के उदाहरण हैं। आने वाला समय और भी विकट होगा। मैं काल के बहुत आगे उस समय में देख रहा हूं जहां पिता पुत्र में विरोध होगा, भाई भाई का शत्रु होगा, पति और पत्नी के बीच संघर्ष होगा, घर घर में आग लगेगी और उसकी ज्वाला राज्य में फैलती जाएगी। मनुष्य और मनुष्य में जाति पाति धर्म भाषा को लेकर भीषण संग्राम होगा। मूल में विवाद तो यही होगा कि मनुष्य में इतनी जागरूकता है कि वो दूसरे मनुष्य के साथ रह सकता है। कैसे मनुष्य और मनुष्य के अंतर को समाप्त कर वो प्रेम से रह सकता है। और इसका पहला उदाहरण हम यहीं सृजित करेंगे। उस युग में इस पृथ्वी की रक्षा हमारे ये सिद्धांत करेंगे। सूत्राचार्य और शीलाचार्य के समाधान की बात सुन मुझे अति प्रसन्नता हुई। सूत्राचार्य ने क्षमा मांग शांति का मार्ग चुना। इससे सबका हित संभव हुआ। अब ऐसा संघ में विवाद ना हो, उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को सप्ताधिकरण संहिता कहेंगे। इन 7 चरणों का ज्ञान आनंद आप सबको देंगे। ये भी ध्यान रहे, संदेह सबसे विकृत रोग है। ये लोगों को बांटता है। ये एक ऐसा विष है जो मैत्री को तोड़ता है। एक ऐसा कांटा है जो सदा चुभता है। और ये भी ना भूलें, हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। शीलाचार्य ने सत्य कहा, मैं ही अहंकारी हो गया था। शुक्राचार्य, आपका कहना भी सत्य था। मेरे मन में आपके लिए बहुत ईर्ष्या थी। मैं इस पाप का बराबर का भागीदार हूं। आपने हमें करुणा दी। और मुझे क्षमा दीजिए, मैंने आशीर्वाद दे। मेरे पास केवल मार्ग है। यदि आप उस पर चलो तो ये मार्ग तुम्हारा है।
बड़ी स्वर्ण मुद्राएं ले लो, मेरे गहने ले लो और मुझे माफ कर दो। तुम कहोगे कि तुम्हें और धन चाहिए तो मैं इस वन में आके छोड़ दूंगा, तो मुझे छोड़ दो। मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो, रहम करो मुझ पे, मुझ पे रहम करो, रहम करो मुझ पे। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे 100 कटी हुई उंगलियां की माला चाहिए। जिस दिन मेरे इस माला में 100 उंगलियां हो जाएगी उस दिन मुझे सिद्धि प्राप्त होगी, मेरी शक्तियां प्रबल रूप लेगी और पूरी सृष्टि में विकसित होगी। मुझ पे रहम करो। या भगवती भिक्षाम देहि। या भगवती भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। अंदर आइए। शाक्यमुनि, माफ करना, पर आप इस वक्त बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। पूरे गांव के लोग डरकर अपनी खिड़की और किवाड़ बंद करके बैठे हैं। कौन है ये उंगली माल और उससे इतना भय किस कारण से? उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मानुष मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या सन्यासी, वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सिपाही भी उससे डरते हैं, वो भी उसे ना पकड़ पाए। धन के लालच में? नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी प्राणी पर वार करता है, उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसीलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया। और ये भी सुना है कि 100 उंगली की माला बनाकर जब वो अपने गले में बांधेगा, उसकी विनाशक शक्तियां बढ़ जाएंगी। आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। मुनि जी, आप बाहर न जाएं, वो आप पर भी वार कर सकता है। भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूं, तुम ही नहीं रुके। तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूं। नहीं, तुम मानव। जोगी,
तूने कहा कि तू कब का रुक चुका है और तू तो चल ही रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? मैं बहुत पहले ही रुक गया। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ दिए जिससे किसी भी प्राणी को दुख या कष्ट पहुंचे। मैंने जीवन की सुरक्षा करना सीखा। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखो तो। मैं सबकी हत्या करूंगा। मानव में न प्रेम है न करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। क्रूरता व्यक्ति अज्ञान के कारण ही करता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब अज्ञान की ही संतान है। और वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। अंगुलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस अपनी आंखों से ये अंधेपन का पर्दा हटा के देखो। तुम और व्यक्ति जैसे नहीं हो। मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूं, बस जागृत हो ये सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को निर्मलता में परिवर्तित करता है। तुम घृणा के पथ पर बस इस क्षण रुक जाओ। तुम भी दया और करुणा के पथ पे चल सकते हो अंगुलीमाल। तुम वही हो जिन्हें लोग बुद्धा कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाता। मैं बहुत दूर निकल चुका हूं। मैंने बहुत हत्याएं की है। अब मेरे लिए रुकना असंभव है। असंभव कुछ नहीं। जब आंखें खुले तभी सवेरा। मैं पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता। बहुत देर हो चुकी। तुम में इतनी चेतना है कि जो तुमने किया था वो बुरा था। इसका अर्थ है कि तुम में इतनी समझ है कि क्या बुरा है और क्या अच्छा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य शुरू किया उस दिन से तुम्हारा नया जीवन शुरू हो जाएगा। मैं कितने भी अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे उसी दृष्टिकोण से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखलाऊंगा। तुम्हारा संरक्षण करूंगा। तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला पग तुम्हें ही उठाना है। ये हो सकता है? अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल। तुम आत्मज्ञान के पथ पे बहुत आगे जाओगे। वचन देता हूं, मैं सारे बुराई के रास्ते छोड़ दूंगा। आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखो। कृपया कृपया मुझे आपका शिष्य बना दीजिए। मैं शिष्य नहीं बनाता। व्यक्ति स्वयं संग से जुड़ता है। अंगुलीमाल अहिंसा का रास्ता त्याग सिद्धार्थ का भिक्षु बन गया। सिद्धार्थ नहीं महाराज, शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। ये सूचना सत्य नहीं हो सकती। सत्य है महाराज। बुद्ध की दृष्टि मात्र पड़ते ही अंगुलीमाल जैसा राक्षस सहजता से उनका भिक्षु बन गया। मैं नहीं मानता। अपना प्रचार करने हेतु सिद्धार्थ ने झूठा समाचार उड़ाया। ऐसे क्या निहार है? क्षमा करें महाराज, सिद्धार्थ तो बुद्ध बन गए,
पर आप अब भी उनके विरुद्ध मन में गड़ी फांस ना निकाल सके। आप जब वो सिद्धार्थ थे तब भी अनूठे ही थे महाराज। हम तो उनके परम शत्रु थे, तब भी उन्होंने 2 बार हमें जीवन दान दिया। बस एक भक्षक को रक्षक बना दिया, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है महाराज। हमारे जीते जी एक व्यक्ति का इतना बड़ा रूपांतरण हुआ है, वो तत्व से बुद्ध बन गया। ये चमत्कार ही तो है महाराज। अंगुलीमाल का ये हृदय परिवर्तन जब तक हम स्वयं न देख लें विश्वास न होगा। सांप 100 रूप धर ले फिर भी वो डसता अवश्य है। बांदुल, इतनी अधिक शांति की अनुभूति मुझे जैतवन में पहले कभी नहीं। ये सिद्धार्थ नहीं, ये तो कोई देवता है। जिस प्रकार एक सर्प अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ नई केंचुली धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पुराने रूप को कई बार छोड़ नया रूप धारण करना पड़ता है। आइए कौशल नरेश, स्वागत है आपका। हम आपसे एक बात की पुष्टि करने आए। क्या आपने उस नरसंहारी राक्षस अंगुलीमाल को दीक्षा दे अपना भिक्षु बना लिया? हाँ, और अब वो मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। आप उचित समय पर आए। और अंगुलीमाल? उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप हमारे प्रिय भिक्षु की देशना सुन लीजिए। आओ अहिंसक। कहते हैं जो हम सोचते हैं वही परिणाम बनते हैं। अच्छे विचार अच्छे परिणामों को जन्म देते हैं, बुरे विचार बुरे परिणामों को। यही प्रकृति का नियम है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है, जो जिधर चाहे जो चाहे उस व्यक्ति से अनुचित कार्य करवा सकता है। इतनी गूढ़ बातें कितने साधारण प्रकार से बताई आपके इस भिक्षु ने। कौशल नरेश, ये भिक्षु अहिंसक है। दीक्षा से पूर्व लोग इन्हें ही अंगुलीमाल कहते थे। हमने आज तक सुना कि एक हत्यारा साधु बन सकता है, पर आज अपनी आंखों से देख हमारा रोम रोम सिहर उठा। अंगुलीमाल, हम तुम्हें जीवन दान और स्वतंत्रता देते हैं।
महाराज, आप दयालु हैं। नहीं, दया और करुणा की मूर्ति तो स्वयं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध। मानवता के इतिहास में अपराधियों को दंड दे उन्हें सुधारने का प्रयत्न तो किया गया, पर अपराधी के हृदय में ये क्रांति केवल गौतम बुद्ध ही ला सकते। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो